सबसे पहला रीज़न जो मैं बोलना चाहूँगा, जिसमें मैं बिलीव करता हूँ बहुत, कि इंडिया में मोस्टली लोग इतना इंटरनेशनल इवेंट्स एंजॉय नहीं कर पाते जितना कि अब्रॉड में लोग करते हैं। जैसे कि यूएस में, यूके में, यूरोपियन कंट्रीज़ में काफ़ी इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं और लोग वहाँ जाना इसलिए पसंद करते हैं, रेस्ट्रिक्शंस कम होती हैं और चाहे वेदर कैसा भी हो, बट जो लोग पैशनेट होते हैं वो कहीं भी चले जाते हैं। सो दुबई इस मामले में बहुत अच्छा है कि इट्स अमेलगमेशन ऑफ यूरोप एंड एशिया। तो इसमें आप लेजर एंजॉय कर सकते हैं, लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकते हैं दुबई में। वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल्स आर हियर इन दुबई, वर्ल्ड के बिगेस्ट मॉल दुबई मॉल यहाँ पर है। इवन मॉल ऑफ एमिरेट्स इज़ सिग्निफिकेंटली वेरी बिग। और इस दूसरी बात यह है कि लेजर में आप हर तरह के स्पोर्ट्स लवर को यहाँ पर कुछ ना कुछ करने को मिल जाता है। डेज़र्ट में आप डेज़र्ट बोर्डिंग कर सकते हैं, आप जेट बोर्डिंग कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जो आप प्ले कर सकते हैं। लेजर प्लस लाइफस्टाइल का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है दुबई। तो मैं रिकमेंड करूँगा जो बंदा भी ओपन लाइफस्टाइल पसंद करता है। हाँ, थोड़ा इस्लामिक कल्चर है, वो हर मिडल ईस्ट कंट्री में है, बट दैट डजंट मीन कि दुबई मतलब सब कुछ अलाउ करता है। आप लिमिट में रूल्स फॉलो करके रहेंगे तो आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। एज़ कम्पेयर टू शारजा और अबू धाबी बहुत लीनियंट है दुबई। सो जस्ट डोंट हर्ट सेंटिमेंट्स ऑफ एनीबडी इन द सिटी। आप आराम से रह पाएंगे एंड बिल्कुल मतलब एक लिमिट में यहाँ पे अल्कोहल सिर्फ रेस्टोरेंट्स और बार्स में मिलती है। आपको अगर घर पे अल्कोहल रखनी है तो आपको लाइसेंस चाहिए होता है उसके लिए। मतलब लोग रखते हैं बट कभी भी चेकिंग हो सकती है। सो आई रिकमेंड ऑलवेज़ कि लाइसेंस लेकर अपने साथ लेकर रखें। सो ऑल इन ऑल दुबई इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू एन्जॉय इंटरनेशनल इवेंट्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स। आप अपनी हॉबीज़ जो भी करते हैं, मतलब यू हैव द बेस्ट फैसिलिटीज़ एवरीवेयर, चाहे वो आपका बच्चों के लिए हो या फिर स्पोर्ट्स में आपके लिए हो। हर किसी चीज़ में दुबई इज़ ऑलवेज़ इन टॉप 5। नेक्स्ट रीज़न जो मेरे हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है आपका रिलायबल हेल्थ, रिलायबल आपका ट्रांसपोर्ट एंड रिलायबल एजुकेशन। कोविड के टाइम में ऐसे बहुत कम कंट्री थे जिन्होंने अपने सिटीजन्स के लिए कुछ ऐसा किया कि टाइम से वैक्सीन्स दे पाए उनको, या फिर बेड्स प्रोवाइड कर पाए, आईसीयूज़ प्रोवाइड कर पाए, है ना। उसमें आपके मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज़ इंक्लूड करूँगा मैं। जर्मनी, यूएस, यूके, कनाडा, इन लोगों ने बहुत अच्छा किया। एंड दुबई में गवर्नमेंट ने इतना अच्छा काम किया कि टाइम से सबको वैक्सीन लगी। इवन मेरे को भी और मेरी वाइफ को भी फाइज़र वैक्सीन टाइम से मिल गई थी। इंडिया ऑल्दो बहुत बड़ा कंट्री है, ठीक है, सबको वैक्सीन दिलवाना बहुत मुश्किल है, बट स्टिल मैं ये बोलूँगा कहीं ना कहीं जो इतनी डेथ्स हुई हैं इट्स बिकॉज़ कि हमारा मेडिकल का जो पेस था वो इतनी जल्दी तक हर जगह नहीं पहुंच पाया। बट देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन द साइज़ ऑफ यूएई एंड साइज़ ऑफ इंडिया। इट्स कंपेयरिंग एन एलिफेंट टू अ कैट। बट फिर भी मैं ये बोलूँगा कि जिस स्पीड से गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, डेथ्स यहाँ भी बहुत हो सकती थी बिकॉज यूएई में भी 7 शहर आते हैं। आप एक स्टेट मान लीजिए, जैसे कि इंडिया में स्टेट है वैसे ही एक यूएई को मान लीजिए आप। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न अकॉर्डिंग टू मी इज़ कि रिलायबल हेल्थ जो आपका हेल्थ इंडस्ट्री है दुबई में, इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, मैं ये बोलूँगा। डेवलप्ड कंट्रीज़ की जगह तरह वहाँ पर आपको टैक्स देना पड़ता है, हेल्थ टैक्स, ठीक है, जिसकी वजह से आपको वो साल के एंड में या जब भी आप यूज़ करेंगे वो आपको एक तरह से फ्री मिल जाता है, बट आप उसके लिए पे कर रहे हैं। दुबई में आप अपना इंश्योरेंस खुद लेते हैं। जैसे कि मैंने मेरे इंश्योरेंस के लिए, मेरी वाइफ के इंश्योरेंस के लिए अप्रॉक्सीमेटली $5,000 पे किए थे, विच इज़ अ गुड अमाउंट अपने एक अच्छा इंश्योरेंस लेने के लिए। उसमें सब कुछ कवर हो जाता है आपका। तो अगर आप वो पैकेज लेते हैं तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ फैक्टर्स। और उससे कम में भी स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली $300 से भी आपका हेल्थ पैकेज स्टार्ट हो जाता है। हॉस्पिटल्स में सर्विसेज बहुत अच्छी होती हैं। आप इमरजेंसी में जाएं या आप जनरल वार्ड में जाएं, डॉक्टर्स आर ऑलवेज़ रेडी टू असिस्ट यू।
मैंने कभी आज तक कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करी कि मैं फ़ोन कर रहा हूँ, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, देयर इज़ नोबडी टू असिस्ट, द नर्सेज द स्टाफ इज़ मोस्टली फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम केरला या फिर फ़िलीपींस, या फिर कुछ आपके यूरोपियन डॉक्टर्स भी होते हैं इफ़ यू आर इन द सिटी। तो बहुत ही इफ़ेक्टिव आपका मेडिकल इंडस्ट्री है। एजुकेशन में बच्चों की एजुकेशन ज़्यादा महंगी भी नहीं है। कुछ जेम्स के यहाँ पे स्कूल हैं विच आर वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री। तो एजुकेशन भी एक ऐसी है कि जो आप यूके करिकुलम से बिल्कुल मैच कर सकते हैं। बच्चे यहाँ पे पढ़ के आपके यूएस की यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं बिकॉज उनका जो ब्रिज होता है, जो उनका स्टार्टिंग एजुकेशन होता है वो कवर हो चुका होता है यहाँ के करिकुलम में एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया की एजुकेशन भी बहुत अच्छी है, बट यूएई की बात हो रही है तो मैं यूएई को बोलूँगा कि इट्स अ ब्रिज बिटवीन द अब्रॉड एजुकेशन, वेस्ट एजुकेशन, जो आपको दुबई प्रोवाइड करवाता है। ट्रैवलिंग बहुत इजी हो जाती है इंडिया से दुबई, या अगर आप मुंबई से बात करें तो 2.5 घंटा है, दिल्ली से बात करें तो 3.5 घंटा है, विच इज़ नथिंग। आप दिल्ली से कोलकाता पहुंचेंगे इतने टाइम में, तो एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इन तीनों वजहों से मैं बोलता हूँ दुबई स्टैंड्स आउट इन ऑल 3 एरियाज़। तीसरा एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से मैं दुबई को वर्ल्ड मैप पे देखता हूँ इन दिस फैक्टर इज़ सेफ्टी। मैं यहाँ पर 2013 में आया था, 2013 क्वार्टर 4 में। मेरे को अभी अगले साल 10 साल पूरे हो जाएंगे। मैंने आज तक कभी भी किसी लड़के को, किसी लड़की को छेड़ते हुए नहीं देखा। मैंने आज तक किसी बंदे को किसी बंदे के साथ झगड़ते हुए नहीं देखा एज एन फिज़िकली। मतलब क्राइम होता है लेकिन 0.1-0.2% होता है जो कि रिपोर्ट भी नहीं होता है बिकॉज अंदर ही अंदर पुलिस उसको कवर कर लेती है। बट अगर आप क्राइम की बात करें तो वर्ल्ड में क्राइम बहुत है। यूरोप में कितना क्राइम है, आप बड़े से बड़े शहर में जाएं, मतलब आई विल नॉट नेम सिटीज़, मैं किसी को शहर को या कंट्री को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट हमें अपने देश को ले लो, इंडिया को ले लीजिए आप, इंडिया में भी कितना ज़्यादा क्राइम है, ठीक है। आप अफ्रीका ले लीजिए, कितना ज़्यादा क्राइम है। बट एक तरह से दुबई को आप एक सेफ़ हेवन मान सकते हैं। जो भी दुबई मूव होता है उसके दिमाग में हमेशा 75-80% रहता है कि मैं सेफ़ रहूँगा। सारे रिलीजन यहाँ पे रहते हैं, क्रिश्चियनिटी प्रीच करते हैं, मुस्लिम लोग रहते हैं, हिंदू लोग रहते हैं, ज्यूज़ रहते हैं। मतलब आपको इतना ज़्यादा यहाँ पर टॉलरेंसी मिलेगी कि आप किसी भी रिलीजन को यहाँ पे प्रीच कर सकते हैं। नॉट लाइक कि इंडिया में ऐसा नहीं होता, बट डेमोक्रेसी तो इंडिया की नंबर 1 है वर्ल्ड में। बट फिर भी एक तरह से अगर यूएई की बात करें तो सब पीसफुल यहाँ पे रहते हैं। रात को आप 12 बजे 1 बजे भी किसी भी जगह पे हस्बैंड वाइफ, भाई बहन, जो भी हो, लड़का लड़की आपस में घूम सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बीचेस पे भी किसी भी तरह का अटायर लोग पहनते हैं। आप यूरोपियंस को देखेंगे वो बिकनीज़ में लड़कियां घूमती हैं, कोई ईट टीज़ नहीं करता, कोई कमेंट्स पास नहीं करता। बहुत स्ट्रिक्ट लॉज हैं दुबई में, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना पड़ता है कि एनीबडी कैन कंप्लेन अगेंस्ट यू, जो कि आपकी अगर आप टूरिस्ट हैं तो इमीडिएटली आपको डिपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्शन बहुत जल्दी लिया जाता है बिकॉज छोटा शहर है, चीज़ें बहुत जल्दी रिपोर्ट होती हैं। हर डिस्ट्रिक्ट का अपना पुलिस स्टेशन होता है। आप अगर कॉल भी करेंगे टोल फ्री नंबर पे, पुलिस घूमती रहती है, पेट्रोलिंग करती रहती है, दे कैन इमीडिएटली कैच द कल्प्रिट। तो कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं होती। तो सेफ्टी इज़ पैरामाउंट आई थिंक, जिसमें दुबई ऑलवेज स्टैंड्स आउट। एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न जो कि मैं नंबर 1 पे रखना चाहिए था बट नंबर 4 पे आ रहा है, वो है टैक्स। टैक्स से दुनिया परेशान है, ठीक है। आप जितना कमाते हैं उसमें से आपका यूरोपियन कंट्रीज़ में 30-40% निकल जाता है। आपका ये टैक्स, सेल्स टैक्स, आपका क्या क्या टैक्स पता नहीं। यूके में बहुत सारे टैक्स होते हैं। इंडिया में भी आपके जो स्लैब्स हैं इनकम टैक्स 35% तक पहुंचते हैं। तो एक तरह से जितना भी आप कमाते हैं उसमें से चंक ऑफ द मनी गोज़ टू द गवर्नमेंट, ठीक है। वो सही भी है, एक तरह से गवर्नमेंट आपको वापस भी देती है बहुत तरीके से। बट यूएई में देयर इज़ नो टैक्स। एक तरह से सिर्फ 5% वैट होता है, जो कि मेरे ख्याल से जब से शुरू हुआ है वैट, मैंने कभी ये फील नहीं किया कि आई एम पेइंग अ लॉट, ठीक है। आप हर चीज़ में वैट देते हैं, एक तरह से आप सर्विस वैट ले लीजिए। आई एम हैप्पी टू पे वैट, आई एम रियली हैप्पी टू पे 5% वैट, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं है कि दुबई जो मुझे दे रहा है मैं उसका 5% अगर देता हूँ वापस दुबई को तो इट्स अ बिग अमाउंट ऑफ मनी। क्योंकि जब मैं जॉब करता था तो मेरी सारी सैलरी मेरे पास आती थी विदाउट डिडक्शंस,
ठीक है ना। अभी मैं बिज़नेस करता हूँ तो अगर बस परसों ही एक नया लॉ आया है कि अगर 3.5 या पौने 4 लाख दिरहम से ऊपर का अगर अमाउंट है तो आपको कुछ टैक्स पे करना पड़ेगा, कॉरपोरेट टैक्स। उस पर 9% टैक्स लगेगा आपका। बट उसके अलावा जो कि लोग नॉर्मल हैं, जो सैलरी पे हैं, उनका टैक्स फ्री अमाउंट होता है। सिर्फ आप जो सर्विसेज लेते हैं उस पर आपका वैट लगता है, विच इज़ अ वेरी वेरी अट्रैक्टिव फीचर, जो कि इसीलिए सारे के सारे जो लोग यूके में काम करते हैं, जो यूएस में काम कर रहे हैं, यहाँ बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जॉब कर रहे हैं, इंडिया से कितने लोग यहाँ पर आते हैं, कितने लोग यहाँ पे अपना बिज़नेस खोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपका अगर जैसे मैं रियल एस्टेट कंपनी में का ओनर हूँ तो मेरा एक लोकल स्पॉन्सर है जो कि मुझसे ईयरली कुछ पैसा चार्ज करता है। सो ही इज़ द 100% शेयर्स होल्डर। बट आप अगर कोई भी कंपनी खोलते हैं, ऑफशोर कंपनी, तो उसमें आपको लोकल की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप खुद ही अपनी कंपनी खोल के यहाँ बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, लाइसेंस ले सकते हैं, यू कैन स्टार्ट वर्किंग। तो बिज़नेस के लिए और आपका टैक्स फ्री होने की वजह से दुबई स्टैंड्स आउट ऑलवेज़, क्योंकि लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। जितना आप कमाते हैं 95% आपके पास आता है, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जो पांचवा पॉइंट है उसको मैं 2-3 पॉइंट में जॉइन करके बताता हूँ। तो मेरे ख्याल से एक पांचवा पॉइंट जिसकी वजह से कोई दुबई आना चाहेगा वुड बी कि यहाँ से यूरोप जाना बहुत इजी है। आपका 7 से 8 घंटे के अंदर आप मोस्टली जगह जा सकते हैं, यूरोप में एंटर कर सकते हैं, और यूरोप और एशिया में आप बहुत आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। बिज़नेस ओनर्स की मैं बात कर रहा हूँ, उनके लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, यहाँ पर खाना बहुत टेस्टी और बहुत सस्ता है। आप अगर कभी दुबई, जिनको पता है अल करामा, बर दुबई, इन जगहों पे फूड स्ट्रीट जो हैं, आपको लजीज से लजीज खाना मिलेगा एंड बहुत सस्ते में। मतलब मैंने बहुत रेस्टोरेंट्स देखे हैं जहाँ पर 25 दिरहम 20 दिरहम में थाली मिल जाती है। मतलब 50 रुपये की बात कर रहा हूँ भाई, 50-70 रुपये में थाली मिल जाती है। बड़े बड़े ब्रांड्स जो इंडिया में बहुत फेमस हैं, तो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव खाना है, ठीक है। और एक तरह से मैं दुबई को मेल्टिंग पॉट बोलूँगा, बिकॉज़ यहाँ पे दुनिया का सारा कल्चर आके एक हो जाता है। एक पॉट के अंदर आपके डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स हैं, वो आके अमेलगेमेट होते हैं, साथ रहते हैं। तो कभी लगता ही नहीं है कि कोई अलग देश से आया है या कोई अलग भाषा बोल रहा है। सब एक जगह काम कर रहे हैं, एक कंपनी में काम कर रहे हैं, सबका अपना पैसा कमाने का मोटिव है, सब अपने घर चले जाते हैं बहुत ही पीसफुल तरीके से। तो मेरे ख्याल से इट्स अ हैप्पी सिटी, इट्स अ हैप्पी प्लेस टू स्टे। और ट्रैवलिंग इजी है, खाना बहुत लजीज है, बहुत अच्छा है, और लग्जरी बहुत सस्ती है। मतलब आप अगर किसी भी दुनिया में जगह पे जाएं तो आपको उतनी लग्जरी नहीं मिलेगी जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दुबई में आके आपको ऐसा लगेगा जैसे कि एक्चुअली यू गॉट मोर देन व्हाट यू वांटेड एंड व्हाट यू पेड फॉर। तो मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दुबई ऑलवेज़ सरपासेस योर एक्सपेक्टेशंस। आप दुनिया के सबसे बड़े होटल्स दुबई में क्यों हैं? बिकॉज दे नो द मीनिंग ऑफ लग्जरी। आप बुर्ज अरब को ले लीजिए, द ओनली 7 स्टार होटल इन द वर्ल्ड। आप अटलांटिस को ले लीजिए, जहाँ पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा वाटर पार्क है। इट्स वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग टू बी देयर। मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरे से बड़े क्लाइंट्स जो वहाँ पर रहते हैं, जो वहाँ पर आते हैं, दूर दराज जगहों से आते हैं, दे ऑलवेज़ लव इट, ठीक है ना। तो वेदर की बात हम कर ही चुके हैं, वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं इन चीज़ों को। तो ये सब चीज़ों की वजह से दुबई नेवर सरप्राइजेज यू, बिकॉज लोग एक्सपेक्ट भी करते हैं दुबई से, बट लोग इसीलिए आते हैं बिकॉज ये सब चीज़ें उनको एक पैकेज में दुबई में मिलती हैं। सो ये थे 5 रीज़न। आपको वीडियो पसंद आई, ऐसा कंटेंट और चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, और ऐसे ही प्यार देते रहिए। बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों ने मेरे को प्यार दिया है। मतलब मेरे सब्सक्राइबर जितने हो गए हैं, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। इट्स जस्ट बीन आई थिंक 1.5 मंथ मैं यूट्यूब पे आया हूँ, बट इट्स बीन एन ऑसम फीलिंग। आई लव शेयरिंग विद यू गाइज व्हाट आई नो, और मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे आप लोगों से जुड़ा रहूँ एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू गाइज़।